गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और जैसे लास्ट क्लासेस में हमने वेव थ्योरी स्टार्ट किया था, साउंड वेव। तो उसको हमने बताया था कि इस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो उसका सेकंड पार्ट आज है। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्रेस्ट, ट्रॉथ और लॉन्जिट्यूडनल वेव मोशंस और ट्रांसवर्स वेव मोशंस, नाउ एम्पलीट्यूड और इस सारी चीज़ों को हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। आज हम लोग पहले समझने जा रहे हैं वेव वेलोसिटी। सो वेव वेलोसिटी इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव, जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है वेव, उसे हम लोग वेव वेलोसिटी कहते हैं। और इसे नॉर्मली कैपिटल वी से हम लोग शो करते हैं, और ऐसा ही यूनिट एज अ वेलोसिटी की तरह इसका भी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। और it's differ from velocity of a particles with which it's vibrate. It differs from the velocities of a particles with which it vibrates. तो ये जो है वो डिफर होता है हर एक पार्टिकल्स का। आपका जो वेव वेलोसिटी होता है वो सेपरेट सेपरेट होता है, क्योंकि सेपरेट पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशंस होता है वो सेपरेट सेपरेट होता है। नेक्स्ट, द वेव थ्योरी अदरवाइज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी, जिसे कैपिटली, और डेंसिटी, जिसको कि रो से रिप्रेजेंट करते हैं। वेव वेलोसिटी इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी कैपिटली, और डेंसिटी रो से डिपेंड करती है। इसे 100% याद रखिएगा कि वेव थ्योरी किस पे डिपेंड करता है। फैक्टर अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। गैस में जो साउंड की वेलोसिटी है उसको अफेक्टेड कौन सा करता है? पहला होता है डेंसिटी ऑफ ए गैस। गैस की जो डेंसिटी है वो इसको अफेक्टेड करती है, क्योंकि आपकी वेव वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√, ऑफ डेंसिटी। मतलब डेंसिटी अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और डेंसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, सॉरी, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और डेंसिटी इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गया। और ये जो वेलोसिटी है वो है वेव वेलोसिटी। तो पहला हो गया डेंसिटी ऑफ अ गैस में वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेव वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। सो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √T, और वेलोसिटी इंक्रीज बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड फॉर ईच डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर रहा है तो वेव वेलोसिटी जो है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी। वेलोसिटी इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी आपका बढ़ता जाएगा, आपका वेव वेलोसिटी भी इंक्रीज होता जाएगा। इसका ही रीज़न है कि सी शोर या अदरवाइज जो रिवर के साइड में, अदरवाइज पॉन्ड या लेक के साइड में जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो काफ़ी दूर तक सुनाई देता है। रिवर के इस साइड से साउंड जो है रिवर के दूसरे साइड में सुनाई देता है, बट अगर हम फील्ड इलाके में आ जाते हैं तो वही साउंड जो है उससे काफ़ी कम दूरी पे भी लोगों को सुनाई नहीं दे पाता है। तो जहाँ पर आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा वहाँ पर साउंड वेव ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, डायरेक्शंस ऑफ विंड। अगर विंड के डायरेक्शन में साउंड, विंड के डायरेक्शन में अगर वेव, साउंड वेव अगर फ्लो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और अगर विंड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शंस में साउंड वेव, अदरवाइज वेव जो है वेव वेलोसिटी अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, 13। तो इस 13 पॉइंट्स में देखते हैं। पॉइंट्स नंबर 13, फैक्टर नॉट अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड नहीं करते हैं? पहला है चेंज इन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, प्रेशर। ये 4 फैक्टर है जो कि वेव वेलोसिटी को, अदरवाइज वेलोसिटी ऑफ साउंड को अफेक्टेड नहीं करते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, वेवलेंथ चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, लेकिन साउंड वेव पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में साउंड का जो वेलोसिटी है वो सेपरेट सेपरेट होता है।
जैसे स्पीड ऑफ साउंड इन मोर इन सॉलिड, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, डेंसर मीडियम में साउंड का वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी करीब रहते हैं। और जो एक से एक जिसे पहली बार जिसको वाइब्रेशन मिला है वो दूसरे वाइब्रेशन को पहुंचाने में बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ टाइम में दूसरे को वो एनर्जी दे देता है क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता है। उसके रिस्पेक्ट में अगर हम वाटर में देखते हैं तो वाटर में जो साउंड वेव ट्रैवल करता है वो उससे स्लोअर होता है, और जब गैस में देखते हैं तो और स्लोअर होता है। तो सॉलिड में जो साउंड का वेव है वो 5100 मीटर पर सेकेंड है, और वही वाटर में 1450 मीटर पर सेकेंड है, और जब गैस में आ जाते हैं तो 330 मीटर पर सेकेंड हो जाता है साउंड वेव्स की वेलोसिटी। और लाइट की स्पीड जो होती है वो जस्ट इसके रिवर्स होती है। लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है, एयर में होती है, वो होती है 3 लाख मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में, और एयर में आ जाती है तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स कि 2.25 लाख मीटर पर सेकेंड ये एयर में हो जाता है। और जैसे ही वो वाटर में आता है तो वाटर में सॉरी ये 2.25 जो है 2,25,000 जो है मीटर पर सेकेंड जो आपकी लाइट की स्पीड है ये वाटर में है। और जैसे ही वो ग्लास में आ जाती है तो ग्लास में 2 लाख मीटर पर सेकेंड साउंड की स्पीड हो जाती है, सॉरी लाइट की स्पीड हो जाती है। तो लाइट और साउंड जो है दोनों एक दूसरे का बिल्कुल इन्वर्स है। लाइट वैक्यूम में ज़्यादा स्पीड होता है और साउंड वैक्यूम में कम स्पीड होता है। नेक्स्ट, सोनिक फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑडिएबल्स टू ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड सोनिक फ्रीक्वेंसी। मतलब वो साउंड जो ह्यूमन बींग जिस साउंड को सुन सकता है उसको सोनिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसका जो रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी 20,000 से एबव हर्ट्ज जो होता है उसको अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और द स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक इन अ मीडियम इज सेम एज दैट ऑफ ऑडिएबल साउंड्स इन दैट मीडियम। देखिए, ऑडिएबल साउंड की जो स्पीड होती है किसी भी मीडियम में वो इंफ्रासोनिक के साउंड की स्पीड के बराबर होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी इट इज़ मोर energetic and it has high directly. The animals like beet, cats, dogs or dolphin can produce and hear ultrasonic sound. Bat, cat, dog और dolphins ऐसे एनिमल और बर्ड्स हैं जो कि इस तरह के साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं और इस तरह के साउंड को वो सुन सकते हैं। नेक्स्ट, इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, तो इसमें क्या होता है? द फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। द स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक इन अ मीडियम इज सेम एज दैट ऑफ द ऑडिएबल साउंड इन दैट मीडियम। ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी it is more energetic and it has high directivity. The animals like bats, cats, dog, dolphin, जो भी हमने अल्ट्रासोनिक के बारे में बताया आपको, अब बता रहे हैं आपको इंफ्रासोनिक के बारे में, इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी के बारे में। द फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसे हम लोग इंफ्रासोनिक कहते हैं। और इस टाइप के साउंड को भी ह्यूमन बीइंग सुन नहीं सकते, इसको केवल एलिफेंट और वेल जो है ये साउंड को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और इस साउंड को ये सुन भी सकते हैं, एलिफेंट्स एंड वेल्स। नेक्स्ट, सुपरसोनिक। सुपरसोनिक में क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट विच स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। 330 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा जो स्पीड हो जाती है उसको हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक। मतलब साउंड की स्पीड से अगर ज़्यादा स्पीड है तो द ऑब्जेक्ट विच स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ग्रेटर हो गई तो उसको हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं। अब इसमें जो न्यूमेरिकल्स यूज़ होगा और उस न्यूमेरिकल्स में आने वाले जो इम्पोर्टेंस फॉर्मूले हैं ये उनका कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, और ये केवल वही फॉर्मूले साउंड में सेलेक्ट करके दिए हैं जो स्लाइड्स और नेक्स्ट एग्जामिनेशंस में आता है। ऐसा तो साउंड में और भी काफ़ी फॉर्मूलेज है जिसको कि आपको यूज़ नहीं करना है। पहला होता है फ्रीक्वेंसी इजकल टू 1/t, t इजकल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर t आपका टाइम पीरियड है और ये आपका
फ्रिक्वेंसी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन आपका टाइम, जो आपका जो टाइम पीरियड होता है वो आपका होता है वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। नेक्स्ट होता है इन एयर स्पीड ऑफ साउंड। इस एयर में साउंड की स्पीड जो होती है वो अंडर रूट गामा पी अपॉन रो जिसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। पी आपका होता है प्रेशर। वॉल्यूम एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू वॉल्यूम, इनिशियल में उसका वॉल्यूम क्या था, प्लस 0.61 इंटू टाइम। जब हम लोग अगर निकालते हैं, ये हो गया इनिशियल में वॉल्यूम क्या था, और ये निकाले सपोज 3 आवर्स के बाद या 5 सेकेंड के बाद, तो यह होगा B5 इज इक्वल टू B0 प्लस 0.61 इंटू 5, मतलब 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उसका एक फॉर्मूला है। नाउ ये आपका तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड अपॉन टाइम टेकन। तो आज के जो क्लासेस में हमने उन्हें वेलोसिटी साउंड वेव्स के बारे में जो फास्ट ट्रैक रिवीजन था उस रिवीजन को आपको कवर्ड किया। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है उसके जो टॉपिक से हम लोग फास्ट ट्रैक जो रिवीजन होगा स्लाइड्स और नेरिस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग उस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।